मात्र बीड़ी मांगने पर बता दें मर्डर कर दिया जाता है। पुलिस से हम नाम ले रहे हैं कि सौरभ को आप अरेस्ट करो। पुलिस कह रही है कि अगर हम सौरभ को अरेस्ट करेंगे तो आपका केस हल्का पड़ जाएगा। 24 साल का है मेरा बच्चा। सिगरेट अरबाज ने मांगी, पता ना उसने मांगी है, उसके साथ एक लड़का और बैठा उसने मांगी। ये सौरभ लड़का बजरंग दल से जुड़ा हुआ है। सारा ये मुस्लिम लड़कों को टारगेट कर रहा है बस, और इसका कोई टारगेट नहीं है। तो वो लड़का चाकू चला रहा है और मुझे ये नहीं दिखा वो चाकू चला रहा है। मैं अपने भाई को पकड़ने में लगा पड़ा हूँ। मुझे बकरा ईद का इनाम दिया है। आज से 1.5 साल पहले उसने एक लड़के के चाकू मार के नीचे अपनी छत पे ले गया, छत पे ले जाके नीचे फेंका। न करें जैसे गलत बात गलत है, छोटे हो चाहे बड़े हो, नाबालिग हैं तो क्या है, ऐसा काम करेंगे। नाबालिगों को डर नहीं लगता कि ऐसा काम करते हुए। लेकिन मसला क्या है कि अगर इस जगह नाम सौरभ के जगह साहिल होता तो शायद उसका घर टूट गया होता अब तक। 6 लड़के उस रात में उठाए थे, लेकिन पुलिस ने 3 लड़के पेश किए हैं। 3 लड़के कहाँ है पता नहीं है। कोई मुसलमान अगर अभी हिंदू को मार देता तो अभी यहाँ पे कितना परेशानी आ जाती, मुसलमानों पे बुलडोजर फिर जाता। जो हमारा त्योहार था वो त्योहार भी नहीं मन पाता, सारा एकदम बेकार कर देते। बकरीद के त्योहार जो भाईचारे का संदेश देता है, उस दिन एक ऐसी राजधानी दिल्ली में वारदात होती है जो सभी को झकझोर कर रख देगी। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली से। मेरी मौजूदगी जो है जहांगीरपुरी में है, जहां पर मात्र बीड़ी मांगने पर बता दें मर्डर कर दिया जाता है। जहां पे अरबाज नाम 24 साल महज उम्र, उसने एक लड़के को बोला कि सिगरेट पिला दो दुकान से। उसके बाद क्या था कि मैं तेरे बाप का ना करूँ, ये शब्द यहाँ पे बताए जा रहे हैं पीड़ित परिवार के द्वारा। उन्होंने बताया जा रहा है कि ये वो शब्द आया। उसके बाद यहाँ पर जो है खूनी खेल खेला गया, जहाँ बता दें पूरा आप देख रहे हैं जहांगीरपुरी में मातम बस रहा है। लोगों का कहना है जिस तरीके से होली के दिन जो तरुण हत्याकांड हुआ, बिल्कुल उसी तरीके से पूरा मामला है। आपको बता दें लोगों का कहना है जिस तरीके से तरुण के परिवार को इंसाफ मिला, इनके परिवार को भी इंसाफ मिलना चाहिए। आइए परिजनों से जुड़कर जाने की क्या पूरा मामला क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है। अरबाज के रिश्तेदार मैं अरबाज का सगा बड़ा भाई हूँ। क्या पूरा मामला हुआ था? मामला ये हुआ था मैडम, मेरे भाई ने किसी बच्चे से सिगरेट मंगाने की कही थी। सिगरेट मंगाने के बात को लेकर के उस लड़के ने सीधा ये कहा कि मैं तेरे बाप का नौकर हूँ। तो अरबाज ने ये कहा कि बोले बच्चे बड़े हो गए, अब जा बेटा जा। वो इस बात को लेकर साथ में था कोई सलमान भाई का मेरे यार दोस्त ही। अरबाज ने कह दिया होगा जा बेटा जा, थोड़ी सी अकड़ के बोल गया क्या हुआ। उसने छुट्टे ही बोला कि मैं अभी तुम लोगों को तुम्हारी बदमाशी दिखाता हूँ। वो जा कर के सौरभ को और चीमा को, देवू को इनको लेकर के आ गया। सौरभ के इशारे पे मेरे भाई का मर्डर हुआ। सौरभ ने पहला थप्पड़ मारा मेरे भाई के। सौरभ ने मेरे भाई का गला दबा करके इस गेट में लगा दिया। उसके बाद वो सीसीटीवी कैमरे में आकर के बीच बचाव का नाटक करने लगा कि मैं बीच बचाव कर रहा हूँ। पुलिस से हम नाम ले रहे हैं कि सौरभ को आप अरेस्ट करो। पुलिस कह रही है कि अगर हम सौरभ को अरेस्ट करेंगे तो आपका केस हल्का पड़ जाएगा। आई विटनेस कह रहे हैं कि पहला हमला करने वाला सौरभ था, पहला थप्पड़ मारने वाला सौरभ था, लेकिन सौरभ को सब क्या सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुआ? वो ये सीसीटीवी कैमरे में एक तो उसने जो भाई के थप्पड़ मारा वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, वो थप्पड़ मारा उधर की तरफ, वहाँ कैमरा नहीं है। दूसरा उसने यहाँ पर मेरे भाई का गला दबाया, यहाँ पर कैमरा मौजूद नहीं है। जब उसके साथ के लड़कों ने मार पिटाई करना शुरू करी तो वो शराफत का चोला ओढ़ करके यहाँ आकर के बीच बचाव करने लगा। मीडिया कह रही है कि अगर आप पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि अगर आप इसका सौरभ का नाम लिखवाते हो तो ये आपका केस हल्का पड़ जाएगा। आज से 1.5 साल पहले उसने एक लड़के के चाकू मार के नीचे अपनी छत पे ले गया, छत पे ले जाके नीचे फेंका। और उसने ये कहा कि मेरे घर पे ये चोरी करने आया था, जिस पे पुलिस वालों ने उस पर हादसा मर्डर लगा करके 2-4 महीने में, महीने 1.5 महीने में उसको जमानत मिल गई। अगर पुलिस उस टाइम ढंग से कार्रवाई करती, आज वो अंदर होता और मेरा भाई जीवित होता। आज बिल्डोजर एक्शन करके पुलिस दिखाए, रेखा गुप्ता जी बिल्डोजर एक्शन करके दिखाएं। अगर आज आप बिल्डोजर एक्शन कर दो जहांगीरपुरी की आंख हो जाएगी, एक क्राइम नहीं होगा मैडम, करके दिखाओ ना। अगर यही काम मेरा भाई कर देता अब तक मेरा घर नस्तो नाबूद कर दिया जाता। यहाँ पर मर्डर हुआ, ये पुलिस चौकी का डिस्टेंस देखिए आप, जहाँ मेरा भाई काम करता है उसका डिस्टेंस देखिए, ये मेरे घर का डिस्टेंस देखिए, ये रहा 10 मीटर पर मेरा घर। यहाँ पर मार के जा रहे हैं, कितने बेखौफ और कितने जीदारी से काम कर रहे हैं। ये सौरभ लड़का बजरंग दल से जुड़ा हुआ है। सारा ये मुस्लिम लड़कों को टारगेट कर रहा है बस, और इसका कोई टारगेट नहीं है।
यहाँ पर हम सारा समाज बहुत अच्छे तरीके से रहता है। आप मेरे परिवार के बारे में पूरे इलाके में पता कर लो। यहीं हम पैदा हुए, यहीं का हमारी जवानी बुढ़ापा सब यहीं का है। किसी से भी आप मेरे परिवार के माहौल का पता कर लो। मेरा भाई सिगरेट के उसमें चला गया, स्मोकिंग करता था, चला गया, कोई बात नहीं, लेकिन अब मेरे को इंसाफ चाहिए। आप बिल्डोजर टारगेट करके दिखा दो एक बार, मैं मान जाऊंगा कि हाँ दिल्ली गवर्नमेंट कुछ काम कर रही है। आज आप इनका घर तोड़ दो, इनकी हिम्मत नहीं होएगी। लेकिन मसला क्या है कि अगर इस जगह नाम सौरभ के जगह साहिल होता तो शायद उसका घर टूट गया होता अब तक। अभी एक गाजियाबाद में नाबालिग बच्चे ने मर्डर किया, न्यूज़ देखो आप, मैंने अभी देखा है। परसों उसने मर्डर किया, आज उसका घर तोड़ दिया गया। नाबालिग था, वो भी तो नाबालिग था मैडम, छोड़ देते कि नाबालिग है कोई बात नहीं, घर नहीं तोड़ रहे, बंद कर दो इसको। उसका घर तोड़ दिया मैडम। मैं किसी की पैरवी नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ मेरे को मेरे भाई के लिए इंसाफ चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्या आपको लग रहा है ये पूरा जो मामला है हिंदू मुस्लिम एंगल से देखा जाए? मैडम वो लड़का बजरंग दल से जुड़ा हुआ है, हमारे जहनों में कुछ नहीं है। ये हमारी माता है, मैं इनको शुरू से माँ कहता हुआ आया हूँ। हमारे पिताजी एक्सपायर हुए थे, ये माता जी के हस्बैंड, मैं इनके साथ में लगा रहा। इनके पास में साथ कुछ होता है मैं एकदम आगे आता हूँ, मेरी माँ है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का कोई मसला ही नहीं है, लेकिन कुछ ये लोग हैं जिनके जहन उल्टे चलते हैं। सबसे बड़ा ये सौरभ लड़का है, ये बजरंग दल से जुड़ा हुआ है। सौरभ का घर भी यहीं पर है? ये सौरभ का घर यही है, 10 मीटर की दूरी पे। क्या क्या उम्र होगी सौरभ की? सौरभ की 22-23 साल की उम्र है। अभी उसकी गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी कुछ नहीं हुई है मैडम। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? 6 लड़के उस रात में उठाए थे, लेकिन पुलिस ने 3 लड़के पेश किए हैं। 3 लड़के कहाँ है पता नहीं है, 3 लड़कों का पता नहीं है। अच्छा, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर तरुण हत्याकांड हुआ वो आप सभी लोगों ने देखा, उसके बाद क्या हुआ, तो क्या आप चाहते हैं उसी तरीके से जैसे तरुण के परिवार? हाँ मैडम, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आगे आँख तो होगी, जो बच्चे हैं जो ये गलत करते हैं उनको पता तो रहेगा कि मेरे माँ बापों के ऊपर इस तरीके से। अरे नाबालिग के माँ बापों को बंद करो ना। आप बाइक के ऊपर तो बता देते हो कि नाबालिग बच्चा बाइक पकड़ता हुआ चला तो 10,000 का जुर्माना माँ बाप देंगे। घर तोड़ के दिखाओ, उनके माँ बापों को अरेस्ट करके दिखाओ। नाबालिगों के कमाई के लिए आप माँ बापों से 10,000 लेंगे? जब कोई क्राइम कर देता है तो वो नाबालिग है, करके दिखाओ ना। आप माँ बापों को बंद करो। रेखा गुप्ता को हम लोग चुन के लाए, जनता चुन के लाई है, तो रेखा गुप्ता के दिल के अरबाज की मदर हैं आप? जी। क्या हुआ था पूरा? मेरा बच्चा घर से गया, हमने जरा मेरा कपड़ा प्रेस कर दिया। मैंने कहा ठीक है बेटा, मैं थक गई हूँ, बकरीद का दिन है। बोला अम्मी तो चलो रहने दो, मैं खुद कर लूँगा। बाहर गया, बाहर जाने के बाद किसी बच्चे से कही कि मुझे सरस एक वो है, एक उसका दोस्त है, अब ये नहीं कह सकते हम, उसने कही है, उसके दोस्त ने कही कि सिगरेट लेके दे दे। वो लड़का बोला तेरे बाप का नौकर हूँ क्या मैं न ला रहा हूँ तुझे सिगरेट। तो बोला बच्चे भी हम क्या नाम है ऐसे बोल रहे हैं, बताओ, तो हमारी कोई औकात ना रही। तो उस बच्चे ने अपने 4-5 जने बुला के लिया आया, फिर हाथापाई हुई। क्या हुआ मुझे सही से पूरी बात अरबाज की उम्र कितनी थी? 24 साल का मेरा बच्चा। सिगरेट अरबाज ने मांगी? अब पता ना उसने मांगी है, उसके साथ एक लड़का और बैठा, उसने मांगी। किसी बच्चे को बोला था? हाँ, जा रहा होगा निकल के, तो उसने उल्टा सीधा बका, तो हंसता हुआ रह गया। वो बुला लाया 4-5 लड़कों को, उन्होंने मारा मेरे बच्चे को। मुझे बकरीद का इनाम दिया। पूरा घटनाक्रम बकरीद पर हुआ? हाँ, बकरीद में रात को हुआ है। तो कह रहे अम्मी मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, मुझे क्या पता है मेरा बच्चा ना आएगा। मुझे तो मरने की भी सुबह को पता चली है, मेरे बच्चों ने किसी ने मुझे ना बताया अम्मी की हालत खराब हो जाएगी, शुगर बढ़ा हुआ पहले ही मेरा। ये तो मुझे पता चल गई कि अरबाज की लड़ाई हो गई है, चाकू मार दिए अरबाज के अस्पताल में। मैं भी चल रही हूँ तो कोई मुझे लेके ना गया कि अम्मी की हालत देख के बिगड़ जाएगी, अम्मी की हालत शुगर मेरा 600 तक पहुँच जाए। अरबाज शादीशुदा था? नहीं शादी कर रहा, कोई कह रहा है उसकी भाई ने कही जगह फोटो भी दिया उसका कि हमारे भैया को कोई लड़की बताओ, निकाह कर देंगे हम। अभी जिन्होंने मारा है कोई गिरफ्तारी हुई? अब गिरफ्तारी 3 की हुई है, सुबह अखबार आया है तो 3 की दिखा रहा है उसमें। तो
मैडम मुझे इंसाफ चाहिए। सारे रात देखा मेरा अरबाज आएगा, किवाड़ खुलवाएगा, मेरा अरबाज ना आया, मेरा अरबाज ना आया। हो रहा था तो आप वहाँ पे मौजूद थे? मैं घर पे था, मेरे घर पे फोन आता है मेरे भाई का कि भाई जल्दी से बाहर आ जा, मेरे को लड़के ना घेर के खड़े हुए हैं मारने अरबाज के। ने आपको कॉल हाँ, मेरे को कॉल करी, मैं जल्दी से भाग के आया। आके पहले मैंने अपने भाई पे हाथ उठाया कि बात आगे ना बढ़े, उन लोग लड़कों को ये लगे कि भाई ने आके भाई को मारा, लड़ाई शांत हो जाए, बढ़े ना। इसी वजह से मैंने भाई को मारा। फिर वो उन लड़कों को मैंने डांटा कि मैं बाहर जाओ, वो ऐसे यहाँ तक आए, इधर तक आए। सामने से मेरे भाई का दोस्त आ गया, तो उसे देख के मेरा भाई थोड़ा इधर आ गया। फिर इनमें एकदम बहसबाजी स्टार्ट हो गई। तो वो लड़का चाकू चला रहा है और मुझे ये नहीं दिखा वो चाकू चला रहा है, मैं अपने भाई को पकड़ने में लगा पड़ा हूँ। मुझे दिखा नहीं कि वो चाकू चला रहा है लड़का। हाँ, कितने लोग थे वो लोग? वो लड़के 5 थे, एक तो था नहीं, है उनके ग्रुप का ही, लेकिन वो उस दिन था नहीं, नितिन नाम का लड़का, वो नहीं था वहाँ पे। ये 5 लड़के थे। पुलिस वालों ने सबको पकड़ा और मेरे को दिखाया अभी उन लड़कों को, लेकिन नाम 3 का आ रहा है ये बस। पूरा आपने बचाने की कोशिश नहीं की, चाकू आपको या दिखाई नहीं? नहीं, मेरे को दिखा नहीं, मैं उन लड़कों को मारने में लगा हूँ। तीसरा बंदा जाके चाकू मार देगा, बताओ मैं कितनों को पकड़ूंगा? मैं अकेला ही तो हूँ वहाँ पे, मैं अकेला ही तो था, कोई साथ में होता। वो कोई मैं लड़ाई के उससे नहीं आया था घर से, मैं भाई को लेने आया था बस अपने, तो मेरा भाई चले साथ में। क्योंकि बीच बीच में आवाज़ निकल रही थी चाकू निकाल चाकू निकाल, तो मुझे डर था अंदर में कोई हादसा ना हो जाए, मैं इसीलिए भाई को ले जाने के चक्कर में लगा हुआ था। मैं लड़ने के उससे आता तो घर से कुछ लेके आता ना, मैं खाली थोड़ी नहीं आता। मुझे पता नहीं था ये ऐसा कर देंगे। और उनके एनी टाइम चाकू लगे रहते हैं, हर टाइम चाकू लगे रहते हैं मतलब लगा के घूमते हैं। अपने साथ? हाँ, साथ लगा के घूमते हैं। तो अभी उनकी गिरफ्तारी हुई उन 5 लोगों की? सबकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन वो पुलिस जो है सौरभ को बचाना चाह रही है। सौरभ कौन है? जो मेन बंदा है इनका, जो वीडियो में दिख रहा है ना कि बचा रहा है, वो बचा नहीं रहा था, मेरे भाई को पकड़ रहा था कि चाकू लग जाए उसके। मेन बंदा वही था। जब उनने यहाँ पे मेरे भाई को घुसाया है तो वो 2-3 लिपट गए थे एक ही दम, तो मैंने पीछे खींचा ना उन्हें, उसी बीच में जो चौथा लड़का था उनने जाके चाकू मार दिया। मैंने 3 को पकड़ रहा था, मैं कितनों को पकड़ लेता बताओ? तो कितनी देर में आप अस्पताल ले गए ऑन द स्पॉट? मैं जैसे चाकू मार के वो भागे ना, मैं तुरंत भागते हुए गया हूँ, अपनी गाड़ी लेके आया और जो मेरे भाई का दोस्त था उसे बैठाल के लेके गया हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में 5-6 मिनट बाद मेरा भाई खत्म हो गया था। कितने बार चाकू से वार? 3 बार। चाकू से वार। हाँ। जो मेन बार था यहाँ, जब उसके यहाँ मैंने शर्ट हटाई थी ना, तो खून की पिचकारी निकल रही थी उस टाइम पे, तो मैं जल्दी से भाग के गया उसे लेके हॉस्पिटल। अभी क्या आपको कानून से क्या मांग है, क्या प्रशासन? मांग ये है, जो मेन बंदा है सौरभ, उसे फांसी लगनी चाहिए। क्योंकि नहीं, वो बालिक है वो। इतनी हिम्मत है कि पता है मर्डर करा, जब भी उसके घर वालों ने दुकान खोल रखी थी। इंसान को डर होता है कि ये हमला ना कर दे, वो तो हम ऐसे है नहीं। इंसान यही सोचता है आके कहीं तोड़ फोड़ ना कर दे। हमने ऐसा कुछ नहीं करा, लेकिन दुकान खोल रखी थी, पुलिस वालों ने बंद करवाई है उनकी दुकान। इतनी हिम्मत है उनकी। देखिए, ये राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी की तस्वीर है कि किस तरीके से आपको बता दें कि लोगों को कानून का डर नहीं है, कानून का खौफ जो है लगातार खत्म होता जा रहा है। नाबालिग बच्चे जो है चाकू छुरियां लेकर चलते हैं और दिन दहाड़े का है खुल्लम खुल्ला जो लोगों के बीच में मर्डर कर दिया जाता है। ये बकरा ईद का पूरा दिन था और ये राजधानी दिल्ली में पहली बार किसी त्यौहार वाले दिन इस तरीके की घटना हुई। इससे पहले होली के दिन तरुण की भी हत्या की गई। वहीं आपको बता दें बकरा ईद दिन के दिन जो है अरबाज की हत्या कर दिया था। अब लोगों की एक मांग है कि यहाँ पर भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिलना चाहिए। कट कर भी ये पूरा मामला हो रहा था, यहाँ पे किसी ने देखा नहीं, किसी ने रोकने बचाने की कोशिश नहीं की। समझ में नहीं आ रहा। 11 बजे तक तो बहुत यहाँ पे वो रहता है, यहाँ भीड़ रहती है। समझ में नहीं आया 11 सवा 11 बजे मारा तो कैसे मारा? इतना टाइम तो भीड़ तो होना चाहिए, पर कोई किसी को पता बचाते नहीं यहाँ पे। बचाते नहीं? नहीं, ये सोचते कि बस निकलने वाले भी चुपचाप चले जाते हैं। अच्छा, जिन्होंने मारा उनको किसी ने देखा? वो लड़के नहीं देखा है, उसके भाई नहीं। उसके भाई ने देखा? हमें नहीं पता, हम तो घर में रहते हैं। हम तो सो गई थी उस दिन जल्दी। वो लड़के के भाई नहीं देखा, बता रहे हैं। हम तो इसी गली में ही रहते हैं, पर हमें ये नहीं पता चला। तो लेडीज तो अंदर हो जाती है, पर ये छोटे छोटे बच्चे ने बहुत आखिरी मचा रखा है। ऐसे करना नहीं चाहिए। नाबालिग बच्चों ने नाबालिग बच्चे, बड़े बच्चे बहुत ही आखिरी मचा रखा है इन लोगों ने। मैंने करी जैसे गलत बात गलत है, छोटे हो चाहे बड़े हो, नाबालिग हैं तो क्या है, ऐसे काम करेंगे? नाबालिगों को डर नहीं लगता कि ऐसा काम करते हुए?
सख्त कानून होना सब तो कानून होना चाहिए इसके लिए, किसी के और बच्चा हो, कानून सबके लिए होना चाहिए। नाबालिग है तो क्या है, वो आज वो नाबालिग करके गए वो छूट जाएंगे, फिर कल वो नाबालिग करेगा, उसका तो यही होगा हमारा नाबालिग में चला जाएगा। उसके लिए तो कानून करना चाहिए ना। कोई मुसलमान अगर अभी हिंदू को मार देता तो अभी यहाँ पे कितना परेशानी आ जाती, मुसलमानों पे बुलडोजर फिर जाता, जो हमारे त्योहार था वो त्योहार भी नहीं मन पाता, सारा एकदम बेकार कर देते। आज एक हिंदू ने मुसलमान को मारा तो सब शांत से बैठे, जितने प्रशासन जो जितने पुलिस वाले सारे शांत बैठे, सब शांत बैठे, कोई कुछ नहीं कुछ ना कहूँगा मैंने बेटा, मुझे मैं अपने पुलिस से मर पिटना ना है। क्यों पुलिस का एकदम ऐसे पब्लिक के इतनी फालतू पुलिस मार के जाएगा। आप लोग डरते जब भी तो डराते हैं। हाँ ये कह दो हमारी तरफ मत दिखाओ, पुलिस मार जाएगा। आपको बता दें आरोपी का घर इस गली में बताया जा रहा है। वहीं आपको बता दें जो पीड़ित परिवार है यहाँ जहाँ पे मैं खड़ी हूँ वहाँ से मात्र 10 से 20 मीटर की दूरी पर इनका घर, और कुछ ही दूरी पे पुलिस चौकी में पिंक बूथ है। रात के 11 बजे जहाँ ईद का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा था, जहांगीरपुरी में की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहाँ पर पूरी खेल खेला गया। ईद के दिन 24 साल के अरबाज को सिर्फ बीड़ी मांगने पर उसको मौत के घाट उतार दिया गया। बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक कैमरा भी मौजूद है और सारी घटनाक्रम जो है उस कैमरे में जो है रिकॉर्ड हो जाती है। इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने वाले बताया जाए नाबालिग हैं, पर कहीं ना कहीं लगातार जो है राजधानी दिल्ली के अंदर नाबालिग इस तरीके के अपराधों को अंजाम देते हैं और कानून के डर से बेखौफ रहते हैं। कानून का ना उनको डर है ना सजा का डर है, और लगातार का जो नाबालिग इस तरीके की हत्याओं को अंजाम देते हैं। इस वीडियो के बारे में क्या कुछ राय है, अपने राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो साथ ही देखते रहे जल्दी में कैमरामैन नरेश के साथ पूनम। झलको